गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे बाकी टाइप्स छूट गए थे उसके बारे में, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक टाइप और आपका जनरल वाला छूट गया था, उसको हम देख लें। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है इसको देखें। तो ये एक मैट्रिक्स ले लिया हमने। इस मैट्रिक्स में मान लीजिए 5 5 5 जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है उसके यदि सभी अवयव या सारे एलिमेंट्स बराबर है। प्रिंसिपल डायगोनल मालूम है, मैंने कल के लेक्चर में चर्चा की थी कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है। मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल डायगोनल, यहाँ दो विकर्ण होंगे, पहला और दूसरा। तो जो ये वाला विकर्ण है इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं या मुख्य विकर्ण बोलते हैं। तो ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो क्या कहलाता है आपका? स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। अदिश अवयव कहलाएगा या स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम देखें सिंगुलर मैट्रिक्स या हिंदी में हम इसको बोलेंगे अव्युत्क्रमणीय अवयव। इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स और हिंदी में बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय अवयव। ऐसा अवयव सिंगुलर मैट्रिक्स या अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है जिसका मापांक a बराबर 0 हो, जिसका मापांक a या मॉडुलस a इज इक्वल टू कितना हो? 0 हो। मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं, show that the given matrix A is सिंगुलर। आपको सिद्ध करके बताना है कि A जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब एक ऐसा मैट्रिक्स आपको दिया है 2 3/2 3 1, आपको शो करके दिखाना है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आप क्या करें, आपको क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में दिया है कि सिद्ध करके दिखाइए कि दिया गया अवयव कैसा है, सिंगुलर है या अव्युत्क्रमणीय है। तो अव्युत्क्रमणीय के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कंडीशन कि मापांक a बराबर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मापांक a बराबर 0 होना चाहिए। अभी ये किस रूप में है? अवयव के रूप में है। इस मैट्रिक्स को आप मॉडुलस फॉर्म में कन्वर्ट करें, मापांक के रूप में परिवर्तित करें। मापांक के रूप में परिवर्तित करने के लिए हम क्या लगा देते हैं? मॉड लगा देते हैं। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी मापांक के रूप में परिवर्तित हो गए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें क्योंकि हमको क्या चाहिए? यदि मापांक a बराबर 0 आ जाएगा या मॉडुलस a इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि जो दिया गया अवयव है या मैट्रिक्स है वो कैसा है? सिंगुलर मैट्रिक्स है या अव्युत्क्रमणीय अवयव है। सिंगुलर मैट्रिक्स की टर्म्स कंडीशन ये है कि मापांक a बराबर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो a एक मैट्रिक्स दिया था, हमने इसको मॉडुलस फॉर्म में कन्वर्ट किया। मॉडुलस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करें तो 2 × 3/2 माइनस 3 × 1, 2 से 2 कैंसिल, 3 - 3 इज इक्वल टू कितना? 0। तो हमको क्या मिला? मापांक a बराबर 0 मिल गया। तो मापांक a बराबर कितना? 0 मिल गया। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स था या अवयव था वो कैसा है? सिंगुलर है। शो करके दिखा दिया हमने कि हमारा अवयव कैसा है? सिंगुलर है।
ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स हमने यहाँ बता दिया। क्यों? क्योंकि हमारे आव्यूह का जो मापांक है वो कितना आ गया, बराबर में 0, यानी मापांक के बराबर 0। अतः दिया हुआ आव्यूह कैसा होगा, अव्युत्क्रमणीय होगा या सिंगुलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर की चर्चा कर लेते हैं। इंग्लिश में हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और हिंदी में हम इसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। इंग्लिश में हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और हिंदी में हम बोलते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, इसकी शर्त क्या है, हम इसकी डेफिनेशन देख लें कि ऐसा आव्यूह जिसका मापांक 0 के बराबर ना हो, ऐसा आव्यूह जिसका मापांक 0 के बराबर ना हो, क्या कहलाएगा, ऐसा आव्यूह जिसका मापांक या मॉड्यूलस डज नॉट इज इक्वल्स टू 0 हो, क्या कहलाएगा, आपका व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, एग्जांपल देखें, आपको A बराबर दिया है 1 2 3 4 और आपको शो करके दिखाना है, सिद्ध कीजिए कि दिया गया आव्यूह व्युत्क्रमणीय है। या नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर के लिए टर्म्स पर क्या दिया, कंडीशन क्या दिया है कि मापांक ये कितना होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स को हम मॉड्यूलस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले विद द हेल्प ऑफ दीस साइन 1 2 3 4। सॉल्व करें, 1 into 4 minus 3 into 2, 4 minus 6 is equals to minus of 2। तो मापांक A बराबर कितना मिला, माइनस का 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो 0 के बराबर नहीं है। अब 0 के बराबर नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो दिया हुआ आव्यूह था वो कैसा था, व्युत्क्रमणीय था या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम देखते हैं हिंदी में हम इसको बोलते हैं परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में बदलने पर आव्यूह का मान बराबर होता है या आव्यूह में कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्त आव्यूह कहलाता है। नाम से समझ में आ रहा है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, इसकी टर्म्स और कंडीशन क्या है, A इक्वल्स टू A डैश, सॉरी इसकी कंडीशन, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, A डैश, यानी परिवर्त आव्यूह को हम A डैश या A T से रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। परिवर्त आव्यूह को A डैश या A की घात T से रिप्रेजेंट करते हैं। अब परिवर्त आव्यूह एक्चुअल में क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में बदलने पर भी आव्यूह का मान अपरिवर्तित रहे तो हम उसको परिवर्त आव्यूह बोलेंगे। जैसे A एक मैट्रिक्स ले लिया, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें यानी परिवर्त आव्यूह निकालें, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A डैश से। A डैश क्या होगा, इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह क्या होगा कि पहली पंक्ति को पहला रो बना दे और दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बना दे। पहली पंक्ति को रो में बदल दिया, दूसरी पंक्ति को भी रो में बदल, कॉलम में बदल दिया, यानी कुल मिलाकर हम क्या कर रहे हैं,
पंक्ति को स्तंभ में बदल दे रहे हैं या स्तंभ को पंक्ति में बदल दें तो भी हमारे आव्यूह के मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो हम क्या बोलेंगे कि दिया गया आव्यूह कैसा है, परिवर्त आव्यूह है। हम फिर से सुनिएगा, परिवर्त आव्यूह हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश से या ए टी से। परिवर्त आव्यूह क्या होता है, पंक्ति को स्तंभ में बदल दे या स्तंभ को पंक्ति में, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में परिवर्तित कर दे तो भी हमारे आव्यूह के मान में यदि कोई परिवर्तन नहीं होता तो हम बोलते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स या आव्यूह है वो कैसा है, परिवर्त आव्यूह है। तो देखिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, a बराबर 1 3 3 1, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। इस मैट्रिक्स को हमने किस फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया, ए डैश फॉर्म में। ए डैश फॉर्म कैसे बनता है, पंक्ति को स्तंभ में बदल के। देखें सारे पोजीशंस में मेंबर कैसे हैं, बराबर है। जो ए के मेंबर है वही ए डैश के मेंबर है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, ए बराबर ए डैश, ठीक है। या फिर हम बोले कि ए बराबर 1 2 3 4, इसका परिवर्त आव्यूह बनाएंगे, इसका परिवर्त आव्यूह बनाएंगे। तो इसका परिवर्त आव्यूह क्या होगा, हम ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दें, तो इस ए का परिवर्त आव्यूह कितना हो गया, ए डैश हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट हम देखें, सेम एग्जांपल ये रहेगा, नेक्स्ट हम देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है। ऐसा वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह या सिमेट्रिक मैट्रिक कहलाता है जिसमें a बराबर a डैश हो, जहां a बराबर a डैश हो। सममित आव्यूह की कंडीशन ही है कि जहां a बराबर a डैश होगा तो हम बोलेंगे कि हमारा दिया गया मैट्रिक्स से आव्यूह कैसा है, सममित आव्यूह है। क्वेश्चन ले लें, यदि a बराबर 1 4 4 2 4 4 2 हो तो सिद्ध करके दिखाइए कि यह एक सममित आव्यूह है। यदि a बराबर इस प्रकार से एलिमेंट्स दिए हैं तो हमको शो करके दिखाना है कि ये जो a है या ये जो आव्यूह है वो सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह निकालने के लिए हमको और क्या चाहिए, a डैश निकालना चाहिए, ठीक है। तो हम a बराबर जो हमको दिया था वो लिख लें 2 4 4 4, इसको समीकरण 1 आपने दे दिया। इस a की हेल्प से हम a डैश निकालें। a डैश कैसे निकालते हैं, पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर दें। 2 4 तो 2 4 4 2 4 2, देखिए सेकेंड इक्वेशन दे दिया। अब क्या करना है, कंपैरिजन करना है या तुलना करना है कि क्या दोनों के मान बराबर है। तो a का मान है 2 4 4 2, a डैश का मान कितना है 2 4 4 2, क्या ये दोनों बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ a बराबर कितना है, a डैश है। तो a बराबर कितना मिल गया, a डैश मिल गया। और ये किसकी कंडीशन है, a बराबर a डैश किसकी कंडीशन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक, तो ये जो मैट्रिक्स है a वो किसकी कंडीशन को फुलफिल करता है, सममित आव्यूह की कंडीशन को फुलफिल करता है। ये कहता है कि a बराबर a डैश है तो दिया गया आव्यूह कैसा होगा, सममित होगा। तो हमेशा जब भी शो करने को आए कि सिद्ध कीजिए कि दिया गया आव्यूह सममित आव्यूह है या नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि यदि a बराबर a डैश होगा, मतलब a जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है वो परिवर्त आव्यूह के बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो आव्यूह है वो कैसा होगा, सममित आव्यूह होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको हिंदी में हम बोलते हैं विषम सममित आव्यूह
और इंग्लिश में हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह की कंडीशन क्या है? a बराबर माइनस ए बराबर ए डैश। यदि आपको दिखे कि माइनस ए बराबर ए डैश की है तो हम बोलेंगे कि जो हमारा आव्यूह है वो कैसा होगा? सममित आव्यूह। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं सीधे। क्वेश्चन लिख लें। a इज इक्वल्स टू 0 3 माइनस 3 0। a बराबर आपको दिया है 0 3 माइनस 3 0। शो करके दिखाना है। शो दैट गिवन मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिद्ध करके क्या दिखाना है कि दिया गया आव्यूह a कैसा है? विषम सममित आव्यूह है। तो विषम सममित आव्यूह के लिए हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा? कंडीशन देखिए, माइनस ए निकालना है और ए डैश निकालना है। तो सबसे पहले हम इस a से माइनस ए निकालें। माइनस ए निकालने का मतलब क्या है कि a के सभी अवयव को माइनस से गुणा कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। माइनस 0 नहीं लिख सकते, 0 लिखेंगे। 3 को माइनस 3 बना दें। माइनस 3 से माइनस मल्टीप्लाई करें, 3 आ गया, ये आ गया 0। हम इसको देते हैं इक्वेशन 1। फिर हमको क्या चाहिए? माइनस ए तो चाहिए, हमने निकाल लिया। फिर हमको क्या चाहिए? ए डैश चाहिए। तो हम इस a से a डैश निकालें, क्योंकि हमको a डैश चाहिए, ना कि माइनस a का डैश चाहिए। तो हम a डैश निकालें या परिवर्त आव्यूह निकालें। तो 0 3 को कॉलम बना दें, माइनस 3 0 को कॉलम बना दिया हमने। अब देखें क्या माइनस ए डैश के बराबर है? माइनस ए डैश के बराबर है तो हम बोलेंगे हाँ है। ठीक है, दिख रहा है आपको बराबर, तो हम बोलेंगे माइनस ए, here माइनस ए इज इक्वल्स टू ए डैश। Hence we can say that the given matrix A are skew symmetric matrix। अतः दिया गया आव्यूह A विषम सममित आव्यूह है, क्योंकि विषम सममित आव्यूह की कंडीशन को फुलफिल करता है। देखिए यहाँ, ठीक है। अब विषम सममित आव्यूह बनाने के लिए मुझे आप 5 एग्जाम्पल बना के बताइए जो